हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में a cos a बराबर b cos b हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु अथवा समकोण त्रिभुज है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा, इसमें हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उन सूत्रों की मदद से इस प्रश्न को हल किया जा सकेगा। तो मुख्य अवधारणा देखिए, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे जिसे कहते हैं ज्या सूत्र। यहां पर मैं ज्या सूत्र लिखूंगा, ज्या सूत्र, जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में एक संबंध होता है, और यह संबंध होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी, और बराबर होता है साइन सी और बटा सी के। तो यह ए बी सी, जो स्मॉल एबीसी है, यह त्रिभुज की भुजाएं हैं और कैपिटल एबीसी त्रिभुज के कोण हैं। इसके अतिरिक्त हम एक दो सूत्रों का और प्रयोग करेंगे, उसे भी हम लिख लेते हैं। देखो, हम जानते हैं साइन 2a किसके बराबर होता है। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a और कॉस a के। उसके बाद एक और सूत्र होता है, यदि आपको याद हो, साइन c माइनस साइन d। यह होता है 2 साइन c माइनस d बटा 2 और कॉस c प्लस d बटा 2 के। तो यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम ज्या सूत्र को लिखेंगे। तो ज्या सूत्र से हम क्या करते हैं, इसको देखो, ज्या सूत्र पहले लिख लेते हैं। ज्या सूत्र, ज्या सूत्र होगा हमारा, देखिए ये जो मैंने सूत्र लिखा है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी, और बराबर लिखा जा सकता है c बटा साइन सी। और इन सभी को मैं एक अचर k के बराबर मान लेता हूं। यहाँ कोई अचर हो गया k, इसके बराबर इसको माना जा सकता है। तो यहां से देखिए, a का मान हो जाएगा मेरे पास k साइन ए, b का मान मैं लिखूंगा k साइन बी, और c का मान होगा k साइन सी के बराबर। अब जो प्रश्न में दिया है हम उसे लिख लेते हैं। देखो, तो क्या दिया है हमें, हमें दिया हुआ है, दिया है, हमें दिया है a cos a और बराबर b cos b। अब यहां से हम a और b के मान रख देंगे। तो a का मान कितना था हमारे पास, a का मान है k साइन a, और ये बन जाएगा cos a बराबर, ये होगा k साइन b और cos b। यहां से अगर आप देखेंगे तो मैंने a का मान और b का मान यहां पर रखा है। अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि k से k तो कट जाएगा, तो हम k से k को काट देंगे। और अब सभी को बराबर के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास होगा साइन a cos a माइनस का साइन b cos b, और बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए, मुख्य उदाहरण में मैंने एक सूत्र लिखा है, मैं उसी को लिखता हूं। सूत्र है हमारे पास साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a और cos a। ये सूत्र है हमारे पास। तो इस सूत्र के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो इसके दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, और ये होगा 2 साइन बी और कॉस बी, और बराबर होगा 0। अब हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, साइन 2a, तो हम इसे लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, साइन 2a, और माइनस यह बन गया है साइन 2b बराबर 0। अब यहां पर हम एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र को भी मैंने मुख्य उदाहरण में लिख दिया है, मैं यहां पर भी लिख देता हूं। देखिए, हम जानते हैं साइन c माइनस साइन d का मान, यह होता है 2 साइन c माइनस d बटा 2, और उसके बाद होता है कॉस
सी प्लस डी बटा दो, यह सूत्र है। इसका प्रयोग अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर सी जो है वो 2a के बराबर है और जो डी है वो 2b के बराबर है। तो देखो ये बन जाएगा 2 साइन सी माइनस डी, अर्थात 2a माइनस का 2b और बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद होगा कॉस, ये होगा 2a प्लस का 2b और बटे में होगा इसके 2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर हम चाहें तो इस b को दोबारा लिख देते हैं, ये b अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पर हमने लिखा है इसको 2b। अब देखिए ये जो 2 है 0 के बटे में जाके 0 हो जाएगा और यहाँ से देखिए 2 जब कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन a माइनस बी और ये होगा कॉस। देखिए जब यहाँ भी 2 कॉमन निकाल के 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस बी और बराबर 0 बटा 2, अर्थात ये 0 हो जाएगा। अब दोनों की तुलना अलग अलग 0 से की जा सकती है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन a माइनस बी बराबर 0, या यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कॉस a प्लस बी बराबर 0। अब देखिए साइन a माइनस बी बराबर 0 है, अर्थात हम इसको साइन 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने लिखा साइन a माइनस बी बराबर 0 है और हम इसको हटा के क्या लिख देते हैं साइन 0, या यहाँ पर है हमारे पास कॉस a प्लस बी बराबर कितना है, कॉस a प्लस बी का मान 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको देखिए ये जो कॉस a प्लस बी बराबर 0 है, यहाँ से कॉस a प्लस बी और इसे लिखेंगे हम कॉस, देखिए 0 कब होता है कॉस में, कॉस 90 डिग्री का मान। यहाँ से इसको आगे हल करते हैं तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 0, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, अर्थात हम लिख सकते हैं a बराबर कितना हो गया, b हो गया। और a बराबर b है, अर्थात कोण a बराबर हुआ कोण b के। और यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां पर देखिए या में क्या चल रहा है, इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास था, अब देखो a प्लस बी बराबर कितना होगा पाई बटा 2, अर्थात यह कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां से देखिए हम जानते हैं, हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ देखिए a प्लस बी का मान कितना आया हमारा, a प्लस बी का मान आया 90 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो 90 डिग्री को जब आप इधर लेके जाओगे तो c बराबर कितना होगा 90 डिग्री, अर्थात कोण c बराबर कितना आया आपका 90 डिग्री आ चुका है। और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हम यहां से कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज या तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।